तो नहीं बढ़ेगी। और संजय झा, मैं हमेशा से यही कह रही थी, क्योंकि जिस तरह का कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, आपको छूने से अगला इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है। कैसे कोई छुएगा आपको? 4 आउट ऑफ 61, किस बेसिस पर ये रिपोर्ट कार्ड आप लेकर घर जाएंगे? और घर से मेरा मतलब इंडिया अलायंस की जब ज्वाइंट मीटिंग होगी, किस मुंह से आप कहेंगे कि आप लीडरशिप रोल में हैं इस इंडिया अलायंस के? नाविका जी, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है, बहुत ही निराशाजनक ये परिणाम है। और इस पर कोई दो राय हो ही नहीं सकता कि यदि कांग्रेस पार्टी कुछ अंदरूनी मसलों का जल्द से जल्द कोई सुलझन आगे न बढ़ाए तो इसके भविष्य में जाके ये हालात और भी घातक हो सकते हैं। मैं 2 चीज लेकिन कहना चाहूंगा। माफ कीजिएगा, इंटरप्ट कर रही हूं। भविष्य में नहीं, आप जब से आपने सोचा नहीं है ना, जब से आपसे समीक्षा की नहीं है, सवाल अंदर पूछे नहीं है, ये घातक बनता जा रहा था और इतना घातक हो गया है कि नष्ट कर चुका है कांग्रेस पार्टी। मैं मानता हूं। तो ये आगे सोचने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि भाई इस मिनट से अगले मिनट नहीं होना चाहिए। पर डबल सेंचुरी लगाने 199 पर एनडीए है, 38 पर आकर सिमट गई है महागठबंधन। कब आप राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे? वो क्या सीरियसली लेते हैं? जनता ये जानना चाहती है। ना कैंपेन में, ना आगे, ना पीछे, तालाब में मतलब छलांग लगा देंगे, मछली हाथ नहीं आ रही, वोट कहां से आएंगे? देखिए, मैंने इस बात को आपके साथ में पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत ही एक नाजुक एक परिस्थिति है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये हालत अब है जबकि 35 साल से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही है। जबकि कोई यदि आक्रामक हो तो 5 साल के अंदर इलेक्शन साइकिल में पार्टी वापस आती है सत्ते में। 35 साल के बाद यदि हम इतने निर्बल हैं कि हम अभी 4 सीट ले रहे हैं तो नहीं, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। इसमें नेतृत्व का जिम्मेदारी है, संगठन कमजोर हो चुका है और सामरिक सोच में भी शायद कोई, जो कहते हैं ना, जितनी जटिलता चाहिए, जितनी सोच चाहिए, वो है नहीं। तो यहाँ पर एक तरीके से परेशानी। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि कम से कम आपको सच्चाई नजर आती है। आपको सच्चाई नजर आती है क्योंकि कांग्रेस के होके आप कांग्रेस से हटकर देखकर सच्चाई देख पाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, सिद्धार्थ जी आने से पहले प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा मिल गई सीटें, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। ये उनका आपको कमेंट। मैं बाइट सुना सकता हूं। मैं बाइट भी निकलवाती हूं, मैं कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती हूं। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी जीरो, भाई इतनी भी सुनामी लाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी सी तो सीटें छोड़ देते हैं उनके लिए। 400 पार नहीं हो पाया तो क्या 200 पार करके ही मानेंगे? बदला नाविका जी, ये तो बिहार की जनता का मन है और बिहार की जनता का आशीर्वाद है। और जितना धन्यवाद हम करें उतना ही कम है, क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, एनडीए के गठबंधन पर जो विश्वास बिहार की जनता ने जताया है, उसका जितना भी धन्यवाद हम करें वो कम होगा। पर अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे और उनके स्ट्राइक रिकॉर्ड, उनके स्ट्राइक रेट की भी कुछ बात हो रही थी। आज कांग्रेस पार्टी ने 95वीं हार राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को दी है। और आज तो मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, उनको भी समर्पित इन्होंने करी होगी। पर जिस प्रकार का बिहार की जनता के बीच में जाकर के बरगलाने का एक प्रयास कांग्रेस पार्टी, पूरे विपक्ष ने किया था, मुझे लगता है कि अगर आज कोई एक टेक अवे इस पूरे चुनाव के परिणाम में से है तो वो केवल वही है कि अब जनता के बीच में जाकर के जब तक आप स्पष्टता से जो जनता से जुड़े हुए विषय हैं उन पर बात नहीं करेंगे तो जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप वोट चोरी का ढकोसला बजाते रहेंगे, जनता के बीच में जाकर के चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहेंगे, तो जनता आपसे उब चुकी है। जनता आपके सामने हाथ जोड़ेगी और आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। 20 साल की सरकार चलाने के बाद भी एक विषय ऐसा नहीं जो विपक्ष जाकर के जनता के मन में उतार पाया कि सरकार की किसी नीति या निर्णय के खिलाफ हम खड़े हों और केवल अपने आप को कहीं कांग्रेस पार्टी सोचे कि ज्यादा सीटों पे हम ले आए, राहुल जी का बड़ा चेहरा हम बना ले बिहार में, कहीं तेजस्वी जी उस बात को लगे और वही परिवार, वही भ्रष्टाचार, वही जंगल राज, वही कहानी जो इनकी चली आ रही है,
जनता थक चुकी और उब चुकी। और इसीलिए ये जो परिणाम आज अभी जो ट्रेंड्स के माध्यम से और इतने सारे जो रिजल्ट्स कंफर्म हो चुके हैं उसके माध्यम से आ रहे हैं, बिहार की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है, एक वन साइडेड मैंडेट दिया है, अपने मन की भावनाओं को वोट के माध्यम से उन्होंने व्यक्त कर दिया है। बिहार में केवल ऊर्जा की बात होगी, नए उदय की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी। और जो लोग बिहार को पीछे खींचना चाहते हैं, घसीटना चाहते हैं और घिसे पिटे विषय लोगों के बीच में सिद्धार्थ यादव जी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, कोई मुद्दे बाकी बचे ही नहीं बिहार में, पर ये जरूर है कि अगर ऑपोजिशन आपका विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा, गलत चीजें उठाएगा, तो उसे सक्सेस नहीं मिलेगा। और हार्डवर्क तो आपका है। और इस चुनाव में मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूं। बिहार चुनाव के बड़े फैक्टर जो निकल कर आए, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर एनडीए को वोट दिया। ओवैसी ने मुस्लिम वोट में सेंध मारी है। ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहना महंगा पड़ा। प्रशांत किशोर जितना माहौल बनाए, वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए खुद के लिए, लेकिन तेजस्वी को जरूर धरातल पर लेकर आ गए हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप का जमीन पर काम रंग लाया है। पूरे बिहार ने नीतीश को फेवरेबल इस तरह एकदम ऐसा देखा है कि ये नीतीश कुमार जो हैं हमारे लिए बहुत अच्छे नेता हैं और उन्हें दोबारा नहीं, 5वीं बार उन्हें पूरा दे दिया है उन्होंने। और जाति के मुद्दे से ऊपर उठकर वोट किया है, तो जाति समीकरण जो है वो ध्वस्त हो गया है। राहुल गांधी अब किस रैली में जाकर किस पत्रकार की जाति पूछेंगे, इसका कोई खास फर्क अब नहीं पड़ेगा। महिलाओं के अकाउंट में 10,000 जाना गेम चेंजर साबित हुआ है। तेजस्वी का 3.25 करोड़ लोगों को नौकरी देना, ये झूठा लगा लोगों को वादा। ओवैसी को सिर्फ 19 सीट पर लड़कर करीब 2% वोट मिलना बड़ी बात है। महागठबंधन को तोड़कर रख दिया। ओवैसी पूरे देश में इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं आगे के चुनाव में। बंगाल है, तमिलनाडु है और फिर उत्तर प्रदेश है। सबा नकवी जी, मैं आपके पास आऊंगी। और इस चुनाव का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक फैक्टर जो बहुत बड़ा निकल कर आता है वो है आपका इंटरव्यू तेजस्वी यादव जी का, जिसमें उन्होंने ओवैसी जी को एक्सट्रीमिस्ट कहा। जी। आपको लगता है जो ये परिणाम है ये उसका नतीजा? देखिए, मैं भी स्टार्टल थी क्योंकि ये कि उन्होंने चूज कर अपने लव्स चूज के एक बार दोबारा पूछा, मैंने दोबारा पूछा, फिर से कहा आप इनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हो? उन्होंने कहा, तो आई वाज सरप्राइज। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी इसका ये असर होगा। शायद हम लोग, एक तो भाजपा जेडीयू सबको बधाइयां, ये बहुत ही क्लियर मैंडेट है, वन साइडेड मैंडेट है, क्लियर। और ये हार है। वोट बैंक को आप बिल्कुल अपना कैप्टिव मानने के लिए वो भी रिजेक्ट हो गया। मैं आपको शुरू से कह रही हूँ नविक जी, यादव वोट भी बट रहा था, ये इनका बड़ा एंग्जाइटी था। आपने दानापुर की बात कही। यादव वोट भी बट रहा था, ये इनका बड़ा एंग्जाइटी था। आपने दानापुर की बात कही। दानापुर और दूसरे यादव वोट वो बता रहे थे, तेजस्वी नहीं, दूसरे आरजेडी के लोग, बट रहा था कुछ सालों से। लेकिन वो सोच रहे थे मुस्लिम अब हमारे कब्जे में आ गया। तो ये सब हुआ है अब। और अनप्रोफेशनल तरीके से आपने अलायंस बनाए, आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। और ये मैं एक चीज और भी कहूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि पार्टीज अपनी लीडरशिप बदले, लेकिन जब पार्टीज एक फैमिली की जागीर बन जाती हैं तो ये कैजुअल तरीका हो जाता है कि हम आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। मुसलमान वोटरों को ऐसे टू टेक फॉर ग्रांटेड कि मुसलमान जाएगा कहां, हमारे साथ ही वोट करेगा, यादव जाएगा कहां, हमारे साथ ही वोट करेगा। दिस डजंट वर्क एंड आई थिंक अखिलेश विल गेट द सिग्नल्स इन दिस कि हम किसी को भी वी कांट टेक फॉर ग्रांटेड कि ये कहीं और जा नहीं सकते। ऑफ कोर्स जा सकते हैं, जहां पे उनकी जाति मुफाद के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, क्यों ना जाएं? बिल्कुल जाना चाहिए। और इस वक्त एक और चीज नविका जो हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एकदम से आपने यूपी का असर बता दीजिए, बंगाल का असर बता दीजिए। तो मैं बताती हूँ कि यूपी में तो अखिलेश तो बहुत ही प्रोफेशनल ऑपोजिशन फेस है और वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको पावर की अंडरस्टैंडिंग है। तेजस्वी 15 साल के थे जब उनके पिता पावर से हट गए, तो अलग अलग स्थिति है। और वो लेकिन हम बंगाल, केरला और असम में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है
केरला में लेफ्ट के खिलाफ, ये आइडियोलॉजिकल आग देखिए, कांग्रेस का डायरेक्ट है वहां, और असम में हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ। ये दोनों स्टेट्स कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। ऑल द बेस्ट टू यू संजय झा। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री का स्कोर कार्ड अगर मैं देखूं, मोदी का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो 80% है। जितने उन्होंने रैलियां की, कहां की, समस्तीपुर जेडीयू आगे, मुजफ्फरपुर बीजेपी आगे, छपरा बीजेपी आगे, नवादा जेडीयू आगे, कटिहार बीजेपी आगे, सहरसा बीजेपी आगे, अररिया जेडीयू आगे, भागलपुर बीजेपी आगे, औरंगाबाद बीजेपी आगे, भभुआ बीजेपी आगे, सीतामढ़ी बीजेपी आगे, पटना रोड शो में बीजेपी आगे रोड शो किया था, और सीतामढ़ी में दोबारा जाकर अमित शाह ने भी किया। जिस दिन मैंने अमित शाह जी के साथ ट्रैवल किया था, हम सीतामढ़ी गए थे और हम दरभंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नित्यानंद राय जी, बधाई। 400 पार नहीं हो पाया, लेकिन 200 पर पहुंच गए। इस वक्त के जो रुझान आ रहे हैं, 200 आउट ऑफ 243, और उधर आपने महागठबंधन को 37 पर सिमटा दिया है। कांग्रेस पार्टी पर 4 सीटें नजर आ रही हैं। अब आपको तो बधाई दे ही रही हूं, पर राहुल गांधी को आज आप क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं बिहार के सभी भाइयों बहनों को, मतदाताओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं, जिन्होंने एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत दी है। जो बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व पर, उनके विकास के भगीरथ प्रयास पर, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और जो गरीबों के मसीहा हैं, उन पर बिहार की जनता ने भरोसा की है। इसके लिए अभिनंदन। हम एनडीए के 5 दल एकजुट होकर, सारे नेता और सारे कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में इतनी अच्छी लड़ाई लड़े, और जो बिहार के लोगों के मन में हमारे प्रधानमंत्री जी बसते हैं और प्रधानमंत्री जी के मन में बिहार के लोग बसते हैं, इसका यह परिणाम है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं 200 पार हो गया, 201 इस वक्त लीड्स हैं आपकी। लेकिन आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दी गई थी, उस पर आपने कहा था आप तेजस्वी यादव को पर्सनली राघोपुर में जाकर हराएंगे। आपका ये उद्देश्य साबित होगा? थोड़ी देर में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि पूरा एनडीए मिल